जर्मनी का पॉलिटिकल सीन अब एक फुल ऑन ड्रामा बन चुका है, जिसके सेंटर में है चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज। लेकिन अब लगता है कि ये गाड़ी मर्सिडीज बेंज नहीं बल्कि कोई पुरानी खटारा एम्बेसडर गाड़ी है। इनका हाल ऐसा है जैसे गाड़ी रिपेयर करते वक्त लोग सोच रहे हो कि भैया डीजल डालें, सीएनजी डालें या बस गाड़ी को धक्का मार के चला लें। ये गवर्नमेंट अब ऐसे चल रही हो जैसे कि एक गाड़ी हो जिसमें ब्रेक और एक्सेलरेटर साथ में दबा हुआ हो, जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन, इमिग्रेशन और इनइक्वालिटी को लेकर यूज कर रहे हैं। जर्मनी का पॉलिटिकल सीन अब एक फुल ऑन ड्रामा बन चुका है, जिसके सेंटर में है चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज, जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मानो वो एक नौसिखिया ड्राइवर हो। Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. एंजेला मर्कल के बाद जब शोल्ट्ज आए थे तो लोगों को लगा था कि जर्मनी की गाड़ी अब एक स्मूथ मर्सिडीज की तरह चलेगी, लेकिन अब लगता है कि ये गाड़ी मर्सिडीज बेंज नहीं बल्कि कोई पुरानी खटारा एम्बेसडर गाड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। जर्मनी, जो कभी यूरोप का टर्बोचार्ज इंजन था, अब ऐसे लगता है जैसे ट्रैफिक जाम में अटक गया हो। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और बिजनेसेस को लगता है कि उनका फ्यूल खत्म हो चुका है। शोल्ट्ज की कोलिजन गवर्नमेंट, जो सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स का एक मिला जुला ग्रुप है, उनमें हार्मनी काफी कम है। Political chaos has engulfed Germany. Their ruling coalition has collapsed. इनका हाल ऐसा है जैसे गाड़ी रिपेयर करते वक्त लोग सोच रहे हो कि भैया डीजल डालें, सीएनजी डालें या बस गाड़ी को धक्का मार के चला लें, और पब्लिक वो बस ये सोच रही है कि भाई ये लोग कुछ ठीक भी करेंगे या सिर्फ डिस्कस ही करते रहेंगे। जर्मनी, जो प्रिसिशन के लिए फेमस है, BMW, ऑडी, पोर्शा जैसे ब्रांड बनाने वाला देश, उसका ये हाल। लोग तो एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करते ही हैं। ये गवर्नमेंट अब ऐसे चल रही हो जैसे कि एक गाड़ी हो जिसमें ब्रेक और एक्सेलरेटर साथ में दबा हुआ हो। अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। शोल्ट्ज का यूक्रेन वॉर का रिस्पॉन्स एक पुराने फिएट जैसा स्लो था। जर्मनी ने वेपन्स और एड देने का प्रॉमिस तो किया था, लेकिन डिलीवरी लाइन इतनी स्लो थी कि लगता है उन्होंने समोसे खाते खाते काम करना शुरू किया हो। यूरोप, जो जर्मनी को लीडर के रूप में देखता है, अब सोच रहा है ये ड्राइवर को पता है रोड मैप क्या है या बस वो ट्रायल एंड एरर पर ही चल रहा है। और घर के अंदर भी हालत काफी खराब है, where German Chancellor Olaf Scholz has just lost a confidence vote, a vote, of course, that he called for. And that move now paves the way for elections in February. Far-right party Alternate for Germany को सपोर्ट मिल रहा है, जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन, इमिग्रेशन और इनइक्वालिटी को लेकर यूज कर रहे हैं। Alternate for Germany is rising as a far-right option for voters of formerly communist and less prosperous eastern states of Germany. शोल्ट्ज की गवर्नमेंट लग रही है एक पुराने जीपीएस की तरह, कंफ्यूज्ड, डायरेक्शनलेस और कॉन्स्टेंटली रिकैलकुलेटिंग। जर्मन्स, जो ऑर्डर और डिसिप्लिन के लिए फेमस हैं, अब एक ऐसे सीन में हैं जो इसमें कोई बिग फैट इंडियन चल रही हो। सब चीजें मैसी हो चुकी है, एक कोई खासा प्रॉपर प्लान, सब मिसिंग है। अब बात करते हैं इसका यूरोप के लिए क्या मतलब है। जर्मनी बेसिकली यूरोप का लीडर है, वो फ्लैगशिप गाड़ी जो पुराने ग्रुप को लीड करती है, लेकिन अब लगता है कि फ्लैगशिप गाड़ी के ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ब्रेक कहां है और एक्सेलरेटर कहां है। यूक्रेन में वॉर, इकोनॉमिक स्लोडाउन और क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम पर यूरोप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। लेकिन शोल्ट्ज की लीडरशिप देखकर ऐसा लगता है वो गाड़ी रिवर्स में लटकी हुई हो। कहां गलत हो गए? अब सवाल ये है, शोल्ट्ज क्या कुछ बदल पाएंगे या एक फेल्ड लीडर की तरह याद किए जाएंगे? जर्मनी के अगले स्टेप्स यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर इंपैक्ट डालेंगे। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? जर्मनी और इंडिया के बीच इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर जर्मनी की इकोनॉमी वीक होती है तो इसका असर ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पर हो सकता है।
और एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी का यूरोप में लीडरशिप का मतलब है ग्लोबल डिसीजंस जो इनडायरेक्टली इंडिया को भी इंपैक्ट करते हैं। जैसे एनर्जी पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर काफी फर्क पड़ सकता है। शुल्ट्ज के स्ट्रगल्स का मतलब है कि इंडिया को यूरोप में नए पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जर्मनी तो अपनी गाड़ी को रिपेयर कर रहा है भैया, लेकिन इंडिया को इंश्योर करना है कि अपनी गाड़ी हाईवे पर स्पीड से चले।